अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बड़े ही मज़े का होने वाला है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। मैंने सोचा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई हुई है आप लोगों से शेयर करूं। वीडियोस तो इसके ऊपर बेशुमार बनी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, हिंदी में भी हैं, पर वो काफ़ी डिटेल्ड है। मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल आपको ऐसे सीक्रेट्स, ऐसे टिप्स दूँ जो हर बंदा जिसने एक नया, आप कह लें कि जिसको ज़्यादा नहीं भी कंप्यूटर का नो हाउ, वो भी इसको आसानी से यूज़ कर सके जिस तरीके से मैंने किया है। तो इसका जो नाम है वो है चैट जीपीटी। आप लोगों ने सुना ही होगा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही तेज़ी से जो है वो आगे, आप कह लें उसको, ग्रो कर रही है। ये बेसिकली आपको, अगर मैं आसान एक ले मैन जो होता है ना, एक आम बंदा जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, उसको बताऊं तो ये आप ये कह लें कि ये एक ऐसा इन लोगों ने सॉफ्टवेयर या ऐसी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई मार्केट में आई है जिससे आप बात कर सकते हैं लिख के, और वो आपको जवाब देगा आपके सवाल के हिसाब से। ठीक है, मतलब मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। अगर मैं उससे कोई सवाल पूछता हूँ तो वो किसी के बारे में, मतलब वो आपको समझे कि ऐसे आपको इंटरनेट आपको जवाब देगा जैसे कि आगे से कोई इंसान से आप बात कर रहे हैं, और वो आपको जवाब दे रहा है विद फैक्ट्स के साथ। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें 100% फैक्ट्स दुरुस्त नहीं होते, उसको फिर आपने ऑब्वियसली रिकन्फर्म करना है अपने तौर पे। लेकिन मोस्टली इसके जो फैक्ट्स हैं वो ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है कि पूरी की पूरी जो इंटरनेट की दुनिया है, हर जगह से इंफॉर्मेशन उठा के कंपाइल करके आपके सवाल के हिसाब से, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो आप लिखेंगे सवाल उस हिसाब से, फॉर एग्जांपल आप लिखें पाकिस्तान, वो आपको पाकिस्तान के बारे में बता देगा। आप लिखें करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान या करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, ठीक है, तो वो आपको उसके हिसाब से दे देगा। जो भी चीज़ आप लिखेंगे इसके अंदर, वो उसके हिसाब से आपको आंसर करेगा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा है इसमें, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपने चीटिंग करनी है, चीटिंग करना बहुत बुरी बात है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये एक ऐसी एड है, एक हेल्प है जो कि आप लोगों को बड़ा फ़ायदा दे सकती है, आपकी एजुकेशन में आसानी ला सकती है। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता है, प्लेजरिज्म, क्योंकि अभी ये चीज़ काफ़ी फेमस हो रही है, तो जो आपके प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो पकड़ सकते हैं आपको। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे हेल्प लेनी है और किस तरीके से आपने मेक श्योर करना है कि आप जो है वो प्लेजरिज्म जो है, चीटिंग या उसके ज़िमरे में भी ना आ जाएं, ताकि आप पकड़े भी ना जाएं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ वेबसाइट्स के ऊपर जाके। तो चलें जी, तो अब आप मेरे साथ आएँ। अच्छा, ये जो वेबसाइट है इसका आपने लिखना है chat.openai.com। ये वेबसाइट आपने अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या जिस चीज़ से भी, मोबाइल में मैंने पर्सनली ओपन नहीं की, शायद मोबाइल से भी हो जाएगी। ये आपने ओपन करनी है, ये आप देख लें। ठीक है, इसके बाद जब आप करेंगे तो नीचे आता है जी वेरीफाई यू आर अ ह्यूमन। इस पर आपने क्लिक करना है। अब आप देख रहे हैं प्लीज़ स्टैंड बाय वाइल वी आर चेकिंग योर ब्राउज़र। मैं इस वक्त एप्पल लैपटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ, आप नॉर्मल एंड्रॉयड पे, कंप्यूटर, पीसी पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपके सामने इस किस्म का अच्छा, जो ये जो लेटेस्ट आया ना चैट जीपीटी का, ये है चैट जीपीटी 4। जो इससे पहले का वर्जन था वो चैट जीपीटी 3 था। वो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के देता था इंटरनेट से, वो 2021 तक जो भी पूरे इंटरनेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन थी वो देता था आपको। ये जो लेटेस्ट इसने अभी निकाला है चैट जीपीटी 4, ये आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो ये अभी इस वक्त मैं चैट जीपीटी 4 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप देखें नीचे लिखा हुआ है इसके चैट जीपीटी मार्च 23 वर्जन। अच्छा, मेरे पास जो इस वक्त ये है ये फ्री वर्जन है। एक इसका पेड भी है, मैं आपको लिख के बता दूंगा कि कितने पैसे हैं। उस पर यह है कि आपको जल्दी रिस्पांस मिल जाएंगे और कुछ और भी फीचर्स हैं इसके। लेकिन मेन ये है कि जो आपको रिस्पांस, अगर थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है क्योंकि दुनिया भर बेशुमार लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको, अगर आप पेड लेंगे तो आपको जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा, लेकिन फ्री से भी आपका काम हो जाएगा। तो अभी हम आगे नेविगेट करते हैं। अभी मैं यहाँ जाऊँगा जी न्यू चैट। जैसे ही मैंने न्यू चैट पे क्लिक किया, ये सामने के सामने आ गया। अब आप देखें इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और बताया हुआ है कि क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। एग्जांपल्स में क्या है जी, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज़ फॉर अ 10 years ओल्ड बर्थडे, हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट। इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, रिमेंबर्स वॉट यूज़र सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, अलाउज यूज़र टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस, ट्रेन टू। अच्छा, इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आपने उससे कोई सवाल पूछा, फॉर एग्जांपल अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अगर आप इसके बाद नीचे उससे कोई भी सवाल पूछेंगे उस चीज़ से रिलेटेड, तो उसको वो पहले वाला सवाल आपका याद होगा। मैं आपको भी एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, कोई भी चीज़ लिख लेते हैं हम के लिख देते हैं कि जो वॉन्ट्स टू बिल्ड अ, ये देखें जी, बिल्ड ए फैक्ट्री
व्हाट शुड ही डू। ये देखें, अब मैंने जैसे ही लिखा ना, ये देखें, अब आप मेरे साथ साथ देखते जाएं कितनी, जैसे ही मैंने लिखा है साथ ही इसने शुरू कर दिया है सर्च करना। अच्छा, ये आपको रेफरेंस नहीं देगा कि इसने कहाँ कहाँ से लिया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए आपने क्या करना है। अब आप मेरे साथ देखते जाएं कितने अच्छे तरीके से इसने बता दिया सारा कुछ। इसने लिखा जी, बिल्डिंग अ फैक्ट्री इन्वॉल्व सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेप्स, हेयर आर सम गाइडलाइंस फॉर जो टू फॉलो। कि आपने पर्पस और स्कोप फैक्ट्री का डिफाइन करना है, कंडक्ट मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान आपने क्रिएट करना है, फाइनेंसिंग जो है कि कैसे आप फैक्ट्री पैसा कहाँ से लगाएंगे, वो हर चीज़ इसने स्टेप के साथ दे दी है। और आखिर में देखें कितना ज़बरदस्त इसने आपको उसका क्रक्स जो है ना वो भी दे दिया जी। बिल्डिंग अ फैक्ट्री इज़ अ कम्प्लेक्स अंडरटेकिंग दैट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंप्लाइंस विद वेरियस, हर चीज़। अच्छा जी, अब देखें, मैं आपको ये सवाल आपसे मैंने पूछा ना, इससे अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे रिलेट करता है पुराने सवालों से, ठीक है। हाउ टू बिल्ड ए टीम इफ यू वॉन्ट टू मेक अ फैक्ट्री। ये देखें, अब ये सवाल से मैंने पूछा ना, अब ये देखेंगे उससे रिलेटेड आ गया है, ठीक है, कि इस सवाल से रिलेटेड सारा कुछ दे दिया है। अब आप मतलब इसकी इंटेलिजेंस चेक करें, मैंने कहीं भी इसके अंदर जो है वो जो का वर्ड यूज़ नहीं किया। आपने ऊपर देखा था मेरा सवाल, मैंने सवाल ही किया था कि जो वांट्स टू बिल्ड, कि जो बंदा है कोई, कहीं भी नाम ही नाम मैंने फर्जी ले लिया है, वो फैक्ट्री बनाना चाहते क्या करना चाहिए। उसने मुझे नीचे जो मैंने सवाल किया उससे मैंने जस्ट पूछा है कि अगर कोई बंदा भी फैक्ट्री बनाना चाहता है तो वो टीम कैसे बिल्ड करेगा। उसका आप जवाब देखें, बिल्डिंग अ टीम फॉर अ फैक्ट्री इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स, के डिफरेंट स्टेप्स चाहिए होते हैं। हेयर आर सम गाइडलाइंस टू हेल्प जो। ये आप चेक करें उसकी इंटेलिजेंस, कि उसको पता है कि जब तक मैंने ये वाली चैट खोली हुई है तो उसको याद है कि भाई इसने जो पिछला सवाल किया है वो इसी से रिलेटेड ही है, तो वो सारे का सारा आपको सारा डाटा उठा के दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इंटरनेट से ऑब्वियसली आपको बेशुमार डाटा मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको कंपाइल करना होता है। इसका फ़ायदा किस तरह सॉरी। अब आप इसको क्या करें जी, कि आप फॉर एग्जांपल इसको सारे को कॉपी करें, ठीक है। पहला फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टेप दे रहा हूँ, कॉपी आपने यहाँ तक कर लिया, पहला सवाल ये कॉपी किया। अब आपने जाना है, एक वेबसाइट है ग्रामरली, ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, मैंने पर्सनली भी यूज़ की है। ये बेसिकली इसका जो फ्री वर्जन है उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको करेक्ट वगैरह कर देता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था ना, प्लेजरिज्म, कि चीटिंग ना पकड़ी जाए, वो ही है। उसके लिए आपको पे करना है, $15 तकरीबन होते हैं महीने के। अगर आप 3 महीने का या 6 महीने का पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं। कभी कभी इस पर 40-50% ऑफ भी लगा है, तो ये वर्थ है, लिटरली वर्थ है। अभी मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा जो मैंने वहाँ सारा उठाया है, आप देख रहे हैं, जो मैंने वहाँ से उठाया मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। इस ग्रामरली ने क्या किया कि इसने मुझे सारे के सारे दे दिए कि इसकी जगह आप क्या क्या वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किया जी, करेक्टनेस पे जाऊँगा, लेबर के स्पेलिंग आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लैरिटी, कि इसमें कई चीज़ें की क्लैरिटी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो उसने क्या किया कि यहाँ लिखा हुआ है एज वेल एज, उसकी जगह होना चाहिए एंड, तो अब मैं कहूँगा री राइट फॉर क्लैरिटी, उसने पूरा सेंटेंस चेंज कर दिया। इस तरीके से इंगेजिंग में सारा आते हैं कि जी इंपॉर्टेंट की जगह आप एसेंशियल वर्ड यूज़ कर लें। डिलीवरी स्लाइटली ऑफ, कि अगर आपने इसकी जगह ना इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट अ लोकेशन, तो इसका लिख दें प्लीज़ सिलेक्ट अ लोकेशन। ये जो चीज़ हो गई। अब इसमें जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था ना, कि वो क्या है कि आपने क्लिक करना है प्लेजरिज्म के अंदर। अब ये पूरे इंटरनेट से, दुनिया में जितना भी इंटरनेट है, तो वहाँ से उठा के इसने चेक कर लिया कि जो ये आपको चैट जीपीटी का जो भी डाटा है, वो कहीं से अगर कोई इंस्ट्रक्टर या कोई टीचर चेक करता है तो कहीं से कॉपी तो नहीं है। आप पकड़े जाएंगे, प्लेजरिज्म में बहुत सख्ती है, आपको स्कूल कॉलेज से भी निकाल सकते हैं। तो अभी पूरा जो हमारा आर्टिकल है उसने कहा है जी पूरे इंटरनेट से 1% आपका जो टेक्स्ट है ना वो मैच कर रहा है इस सोर्स के साथ। तो उसका क्या तरीका होता है आपको करने के लिए, आप इसकी वर्डिंग चेंज करें। फॉर एग्जांपल, जो नीड्स टू सिक्योर एडिक्वेट फंडिंग टू कवर द कॉस्ट्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग द फैक्ट्री। तो अब इसको मैं लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जो नीड्स टू सिक्योर एडिक्वेट फंडिंग दैट कुड कवर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड बिल्डिंग द फैक्ट्री। ये देख रहे हैं, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी। अब मैं दोबारा प्लेजरिज्म पे क्लिक करूंगा, ये देखें अब वो आ गया कि जी का आपका लुक्स लाइक योर टेक्स्ट इज 100% ओरिजिनल। तो अब दुनिया की कोई ताकत आपको पकड़ नहीं सकती। लेकिन
मैं फिर भी आपको कहूँगा कि जब आप ये ग्रामरली इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो ये है कि आपने इंटरनेट से जो रिसर्च करनी है उससे आप अपना सारा लैंग्वेज वगैरह वो ग्रामर वो सारा इस वेबसाइट से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं और प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं कि कहीं से चीटिंग तो नहीं हो रही। लेकिन अब आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी जाएं, ये जो आपने क्वेश्चन उसने आपको दिया फॉर एग्जांपल असाइनमेंट में, वो जाके चैट जीपीटी में करेंगे तो उनको भी सेम चीज़ आ जाएगी। तो वो तो आपको वहाँ से कहेंगे भाई यहाँ से आपने डाटा कॉपी की है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करें पूरा छापा मारने के लिए नहीं, छापा मतलब कॉपी करने के लिए। आप इसको यूज़ करें कि आपको आइडिया लेने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें जी कि डिफाइन द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द फैक्ट्री, ये होगी पहली हेडिंग। तो आप इसके नीचे जाके वर्डिंग अपनी लिख दें, ठीक है। या आप दूसरा काम क्या करेंगे, जो दूसरा पॉइंट है इसको आप उठाएं यहाँ से, ठीक है, कॉपी करें इसको या कट करें। इसको आपने इसकी जगह पहला पॉइंट जो है वो ये कर दें और उसके नीचे आप अपना डाटा लिख दें। यहाँ से आइडिया लें और वर्डिंग अपनी लिखें, कोई आपको नहीं पकड़ सकता दुनिया में। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा होगा। फिर मैं कहूँगा कि इसका मकसद चीटिंग करना नहीं है, इसको आपको हेल्प लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप सारा छापा मारेंगे तो आपको कुछ आएगा नहीं ना, सीखेंगे कुछ नहीं आप। लेकिन ये आपको बेशुमार फ़ायदे देंगे। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, दोबारा जाते हैं। अगर मैं सेम सवाल इससे दोबारा पूछूं, कुछ टॉपिक्स में मैंने ये देखा है, तो ये हर बार आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख के बताएगा। ये देखें जी, ये सवाल इसे मैंने दोबारा पूछा, ये देखें पहले इसने क्या पहला पॉइंट दिया था कि पहला पॉइंट था डिफाइन द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द फैक्ट्री, सेम सवाल के नीचे पहला पॉइंट देखें। इस बार इसने क्या दिया है, आइडेंटिफाई की रोल्स, डिफाइन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट। तीसरा पॉइंट है रिक्रूट एंड सिलेक्ट टैलेंट। यहाँ क्या था, क्रिएट अ बिजनेस प्लान। तो इसकी अब इंटेलिजेंस चेक करें कि सेम सवाल को भी ये हर बार घुमा फिरा के कर सकता है। तो एक और तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ डाटा फॉर एग्जांपल जो सवाल क्या है कुछ पहले से लें, कुछ दूसरे से लें, तीसरी दफ़ा दोबारा सेम सवाल इसे पूछ लें, तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको बहुत हेल्पफुल रही है ये वीडियो। जितने अपने दोस्त यार हैं उनको भी सर्कुलेट करें। इसके अलावा अगर आपको इस दोनों एप्लीकेशंस के मुतालिक कोई भी सवाल है, ग्रामरली, चैट जीपीटी के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। आप इवन पूरी पूरी यूट्यूब, इंस्टाग्राम वीडियोज़ वगैरह भी इससे बना सकते हैं। बड़ा कुछ है, वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पर मैं वीडियोज़ बनाऊंगा। लेकिन अभी मैंने ये स्टूडेंट्स के लिए बनाना था पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। या आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ईमेल लिखनी है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ, राइट एन ईमेल आस्किंग फॉर प्रमोशन, ठीक है। ये देखें जी, अभी मैंने ये लिख दी, ये देखें इसने आपको ईमेल लिख दी, आई होप दिस ईमेल फॉर आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म रिक्वेस्ट अ प्रमोशन एट कंपनी नेम वगैरह। मतलब इसमें अगर आपको तो आपको लगता है कि आपकी अंग्रेज़ी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, सब कुछ है, तो आप बेशुमार चीज़ें, आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, आपने अपने बॉस को कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, हर चीज़ आपको ये करके दे देगा यार। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो इस चक्कर में आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, इस दफ़ा एकदम से जो है ना वो सब्सक्राइब करें और ऊपर जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि मेरी जो भी वीडियो आया करे एकदम से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइज़ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।